जय हिंद दोस्तों। आज का ये सेशन हम लेकर आए हैं महाराजा रणजीत सिंह एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें है क्या, एएफपीआई जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, उसमें होता क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्वेरीज हैं बच्चों के लिए जो 10th में होते हैं। मतलब 10th के बाद आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो मैं आज मैथ्स का बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में। अराउंड 80 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। तो मैथ में आपका बेस 10th का अच्छा होना चाहिए और थोड़ा आपको लिटिल विद एक और दो चैप्टर्स +1 के भी पता होने चाहिए। वो हम थोरली यहाँ पे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक भी हम चलेंगे। ठीक है, आज मैं 2025 का क्वेश्चन पेपर लाया हूं, उनके कई क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आते हैं पेपर। tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2 है, कहने का मतलब tan की वैल्यू और कोट की वैल्यू दोनों को प्लस करके 2 आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन में दोनों की वैल्यू 2 आएगी? ये सिर्फ एक कंडीशन में आएगी, जब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है 1, कोट 45 भी क्या होगा 1। तो कहने का मतलब थीटा हमारे पास क्या आ गया 45। अब वो कह रहा है tan रेज टू पावर 2 थीटा प्लस कोट रेज टू पावर 2 थीटा, 2n थीटा सॉरी, क्या आएगा tan, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस कोट थीटा की पावर 2n। अब थीटा क्या हमारे पास 45, ये क्या आ गया tan 45 2n प्लस कोट 45 2n। ये क्या बन गया 1 की पावर 2n प्लस 1 की पावर 2n। 1 की पावर कुछ भी हो जाए क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 ये क्या आ गया 2। इसका ऑप्शन क्या होगा सी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आया था। आइए आगे, सिर्फ हम आज करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जो आप 10th में कर रहे हो। यही सही टाइम है इस टेस्ट की प्रेपरेशन करने का, क्योंकि लास्ट में आपको बोर्ड्स की प्रेपरेशन भी करनी होगी। तो यही सही टाइम है। पेपर इसका होगा जनवरी में, 3 4 5 10 के करीब पेपर इसका हर साल होता है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, स्मॉल ए है कोज ए प्लस साइन ए, स्मॉल बी है कोज ए प्लस साइन ए, कोज ए माइनस साइन ए। तो वो मांग रहा है, किसकी वैल्यू मांग रहा है, रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट बी अपॉन रूट ए। एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्या बनता है, लगाइए खुद से ट्राई कीजिए। इसे मैं सोल्व करूं, नीचे एलसीएम क्या आ गया, बी रूट ए रूट का स्क्वायर प्लस बी रूट का स्क्वायर। ये क्या बन गया ए प्लस बी अपॉन ए बी का रूट, सोल्व करके आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें ए बी की वैल्यू डाल देंगे। ए की वैल्यू है कोज ए प्लस साइन ए प्लस कोज ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोज ए प्लस साइन ए इंटू कोज ए माइनस साइन ए का रूट। ये क्या बन गया आपका, साइन ए खत्म, 2 कोज ए, नीचे क्या आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आंसर्स देखिए, ऑप्शंस देखिए, आंसर में क्या है 2 कोज ए, सीकेंड में है, tan में है, tan स्क्वायर ए में है माइनस, ये दोनों ऑप्शन ही सेम आ गए, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ ऑप्शन में दिक्कत है। अगर सोल्व करें इसको
तो मैं कोस से डिवाइड कर दूं। कहने का मतलब मैंने यहाँ कोस ए से डिवाइड कर दिया। अगर ऊपर डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड करना होगा। नीचे डिवाइड करूं, ऊपर तो क्या रहेगा बेटा 2। मेरे को ये कोस ए रूट के अंदर लेके जाना है। रूट के अंदर लेके जाना मतलब अंदर क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। स्क्वायर जाएगा तो ये कोस ए से क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर है। इधर भी क्या डिवाइड हो गया, कोस स्क्वायर है। क्या बन गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कट गया, क्या बन गया 1। साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, और स्क्वायर लग गया क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए का रूट। कहने का मतलब ऑप्शन या सी या डी होगा। इसमें वैसे ऑप्शन में एक प्लस लगा लो, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखते हैं कुछ। हाँ जी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। क्या कह रहे हैं, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये बताया नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल किस एंगल पे है, मतलब ए 90 है, बी 90 है कि सी 90 है। कहता वैल्यू निकालो, कुछ लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो। लेट ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कहने का हमारा जो ट्रायंगल है ऐसे बन गया ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, हमने लेट कर लिया। अगर ए 90 हो गया तो बेटा साइन ए क्या होगा, मतलब साइन 90 क्या होगा, ए लेट कर लिया 1 हो गया। बस साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, हमने ए लेट किया, यहाँ क्या आ जाएगा फिर 1 आ गया प्लस। अच्छा, अगर ये 90 है, आपको पता सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी वो क्या होता है 180। ए क्या हो गया 90 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। कहने का था बी प्लस सी क्या हो गया 90। ये क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसा करूं मैं, यहां कहीं बी की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं 90 माइनस सी, मतलब बी की जगह पे 90 माइनस सी लिख दूं, 90 डिग्री माइनस सी। और यहां का लिख दूं साइन स्क्वायर सी 1 प्लस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कन्वर्जन होगी साइन का क्या बन जाएगा कोस, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। और ये हमारी आइडेंटिटी होती है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये क्या हो गया 1 के बराबर, मतलब आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन ए। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत ही मेजर टॉपिक होगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री होगी, एपी हो गई, लाइंस हो गई, हमें थोरली ये करना पड़ेगा। कुछ +1 के भी होंगे टॉपिक, हम स्टेप बाय स्टेप सारे करवाएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक भी चलेंगे और प्रीवियस ईयर भी साथ में करेंगे। एक और आ गया, ये 2025 के चल रहे हैं, लगातार 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बन गए। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी क्या दे दिया मेरे को 90, बी उसने 90 दे दिया। कहने का मतलब ऐसे मैं कोई ट्रायंगल बना लेता हूं, ये बी हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ए बी लेंथ दी है, ये ए बी और ये सी मान, ए बी लेंथ दी है 20, ये 20 दे दी। AC प्लस BC दिया मेरे को 50, AC प्लस BC दिया मेरे को 50। कहने का मतलब मैं लेट कर लूं, अगर BC को लेट कर लूं, BC को लेट x कर लूं, तो AC क्या होगी 50 माइनस एक्स। BC मैंने x लेट कर ली, AC क्या होगी 50 माइनस एक्स, ये हो गया। निकालना क्या, साइन ये निकालना, वो बाद में देखते हैं, ये निकालना, ये निकालना, साइन ये निकालना। इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या बेस, बेस का मतलब एक्स स्क्वायर, ये क्या परपेंडिकुलर मतलब 20 का स्क्वायर, और परपेंडिक, एक मिनट होल्ड कर,
और हाइपोटेन्यूज क्या, हाँ जी 50 माइनस एक्स का, यहां से क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर देंगे, मेरे पास साइड से आ गई। तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ये आपने पढ़ा होगा, बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम साइन निकाल लेंगे। आ जाओ करते हैं सोल्व, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 50 100x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, उठा के इधर ले आओ, 2500 में से 400 माइनस कर दो, ये क्या बन गया 100x, ये क्या बन गया 2100, और x क्या जा रहा है बेटा मेरा 21, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 21, कहने का मतलब बेस मेरा क्या बन गया 21, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया 50 माइनस 21 29। अब मेरे को चाहिए क्या साइन ए, साइन ए, अब देखो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रायंगल बनाएंगे, जब भी कोई ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है, ये क्लियर करना पहले, एंगल के सामने वाला क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर, हमें चाहिए क्या साइन के लिए P अपॉन एच, साइन के लिए क्या चाहिए मेरे को, साइन ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए P अपॉन एच, P मतलब परपेंडिकुलर, एच एच मतलब हाइपोटेन्यूज 29, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21/29, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये ना सोचना कि ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल मेरे को ए मानना है, ए मांग रहा है, वो डिमांड क्या कर रहा है ए एंगल, साइन ए, एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया एक, और ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं, देखते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन पहले शायद स्किप कर दिए, हाँ लाइंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइंस में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन के लिए आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ए कह रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया, डिस्टेंस ए बी, ए बी डिस्टेंस इसके बराबर है, ए बी डिस्टेंस है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या होल स्क्वायर है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहता था x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज थ्राइस इट्स y कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट P का, 3 गुना है, 3 टाइम्स है y से, अगर मैं y कोऑर्डिनेट को x मान लूं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 गुना 3x, ये क्लियर है, अगर y कोऑर्डिनेट को मैं x मान लूं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3x, a मान लो b मान लो, आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी कर लो। वो कह रहा है P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब कोई Q पॉइंट है, सपोज करो Q पॉइंट यहां पे है, ये Q हो गया 3 कोमा -2, 3 कोमा -3, और एक R पॉइंट है, R पॉइंट हो गया 2,5, जो मेरा P पॉइंट है, सपोज करो P यहां पे है, वो कहता है सेम डिस्टेंस है उसका, मतलब Q से भी सेम डिस्टेंस और R से भी सेम डिस्टेंस, देन मेरे को P फाइंड करना है। अब बेटा सेम डिस्टेंस मतलब पी आर की वैल्यू निकाल लो बाय डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू की वैल्यू निकाल लूं बाय डिस्टेंस फार्मूला, सेम है मतलब दोनों को इक्वल कर दो, हाँ जी करो, क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, क्या आएगा बेटा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर का
रूट इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट। इसे सोल्व करना, तो इसे सोल्व करेंगे तो स्क्वेयरिंग करो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ जी, मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या रह गया, और अंदर इसका स्क्वेयर भी खोल रहा हूँ, स्क्वेयरिंग करूंगा तो रूट खत्म हो जाएंगे, स्क्वेयर खोलो, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 18x प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 10x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अच्छा जी, अब देखो इक्वल वाले काट दो, 9x स्क्वेयर से चला गया, एक्स स्क्वेयर से चला गया, 25 से चला गया, और कट रहा कुछ, देखो कुछ कट रहा नहीं, कट रहा जो 9 माइनस 18x प्लस 10x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 12x माइनस 10x माइनस 22x 4 माइनस 22x, उठा के इधर ले आओ, माइनस 8x प्लस 22x इक्वल टू 4 माइनस 9, 22 में से 8 माइनस करो, कितने बन गए, 14x इक्वल टू माइनस 5, x क्या हो गया, माइनस 5/14 है ऑप्शन कोई, ये रखो, अगर x माइनस वाई 5/14 है, ये कौन सा हो गया, y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये ऑप्शन बनेगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसने कहा ये p पॉइंट r से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है जितना वो q से है। हमने दोनों को डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वल कर दिया, स्क्वेयरिंग किया बेटा, स्क्वेयर खोला, ये मैंने डायग्राम रिस्पेक्ट टू आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं बनाई, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर ये इधर माइनस कैसे आ सकता है वाई, ये वाई यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट नीचे आना चाहिए था, मैंने आपका इस हिसाब से एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई के हिसाब से नहीं बनाया, ठीक है, मैंने रैंडमली बनाया बताने के लिए कि दोनों के डिस्टेंस सेम है। और क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के सारे हैं। लाइन्स का ही आ रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई परपेंडिकुलर आ रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है किसी लाइन को, कहने का मतलब ये को लाइन ए बी है, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लो ये सी है, कहने का मतलब ए सी किसके इक्वल हो गया, सी बी के इक्वल हो गया। अगर बाइसेक्ट कर रहा है किसी लाइन को, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, करना क्या, ए गिवन है, इसे 4 5 गिवन दिया हुआ है, ये -2 3 गिवन दिया हुआ है, तो सी पॉइंट लेट कर रहे हैं एक्स वाई, ये इक्वेशन मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्या आएगा, ए सी सेम डिस्टेंस फार्मूला, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू सी बी डिस्टेंस फार्मूला, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट, फिर स्क्वेयरिंग कर दिया, साथ में खोल दो, होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, 16 और 25, 25 और 16 41 माइनस 8x
माइनस 10y। इधर आ जाओ, 4 और 9 13 प्लस 4x माइनस 6y। उठा के इधर ले आओ, उठाकर एक साइड ले आओ, क्योंकि इक्वेशंस में आंसर किसमें इक्वल टू 0 के बराबर है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले आओ। ये बन गया 41 माइनस 13 माइनस 8x माइनस 4x माइनस 10y प्लस 6y इक्वल टू 0। 14 में से 13 माइनस करो, क्या बन गया 28, 8x और 4x क्या बन गया 12, 10 में से 6 निकालो माइनस 4y इक्वल टू 0। अब आंसर में तो ये है कुछ नहीं, तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्या 4 7 माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन लें, माइनस कॉमन ले लो, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई डी ऑप्शन माइनस 7 इक्वल टू 0। आज के इस लेक्चर में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन हुए हैं, 2 आपके लाइंस के हैं। अब आज के बाद डेली बाय डेली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करेंगे, और उसके बाद मैं आपको रूटीन में जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, चैप्टर वाइज चैप्टर है, उसके पहले हम बेसिक्स करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। पीवाई को तो करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, और आपको मैं घर के लिए क्वेश्चन भी दूंगा शीट्स में, जैसे ये क्वेश्चन आपने घर से करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपने घर से करना है। एक ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, अच्छा टॉपिक है, इसमें 2 क्वेश्चन घर से करने हैं। ये ट्रायंगल्स का रेशियोज, 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं होमवर्क। ओके दोस्तों, जय हिंद, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।